दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में पारियां तो बहुत खेली जाती हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन नहीं जोड़ती, बल्कि इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संजू सैमसन ने जो किया, उसे सिर्फ बल्लेबाजी कहना उन यादों के साथ नाइंसाफी होगी। वो एक जुनून था, एक प्रतिशोध था और एक ऐसी सुनामी थी जिसमें न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण तिनके की तरह बिखर गया। 46 गेंदें, 89 रन और स्ट्राइक रेट 193 का। क्या यह वही संजू हैं जिन्हें कभी मौके नहीं मिलते थे? आज संजू सैमसन ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने रोहित, कोहली, धोनी, गेल और अफरीदी जैसे दिग्गजों के वो बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों, असली खबर मैदान के बाहर से आई है। संजू की इस ऐतिहासिक तबाही को देखकर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, हिटमैन रोहित शर्मा और बूम बूम शाहिद अफरीदी भी दंग रह गए हैं। इन तीनों दिग्गजों ने संजू सैमसन के लिए ऐसे दिल छू लेने वाले बयान दिए हैं जिसे सुनकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम संजू के उन 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का पोस्टमार्टम करेंगे और सुनेंगे कि आखिर धोनी और अफरीदी ने इस केरल के किंग के लिए क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल की। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये संजू सैमसन के करियर का सबसे बड़ा अग्नि इम्तिहान था। विशाखापत्तनम की हार और टीम से अंदर बाहर होने के सालों के संघर्ष के बाद आज संजू सैमसन ने उन सभी सवालों को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। भारत ने 255 रनों का विशाल और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, इस मैच में संजू सैमसन सिर्फ एक विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं थे, वो एक मिशन पर थे। उनके हर शॉट में एक स्टेटमेंट था। उन्होंने इस मैच में 6 ऐसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया है जो यह साबित करते हैं कि वह अब टीम इंडिया के बैकअप नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे घातक फ्रंट लाइनर हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 और अब फाइनल में भी 89, संजू ने T20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विकेट कीपिंग में भी वही ऊर्जा दिखाई। आज हम एक एक करके उन रिकॉर्ड्स को डिकोड करेंगे और फिर चलेंगे उन इमोशनल बयानों की तरफ जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक और अविश्वसनीय रिकॉर्ड की जिसने साक्षात रन मशीन विराट कोहली के सालों पुराने साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। संजू सैमसन अब एक ही T20 वर्ल्ड कप एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। संजू ने अपनी इस लाजवाब फॉर्म के दम पर किंग कोहली के उस विशाल रिकॉर्ड को मलबे में तब्दील कर दिया है जिसे तोड़ना दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों के लिए एक सपना मात्र था। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हमेशा से विराट कोहली का एक छित्र दबदबा रहा है, लेकिन संजू सैमसन ने इस बार जो निरंतरता, जो क्लास और जो भूख दिखाई है, वो वाकई में अकल्पनीय है। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि जब आप विराट कोहली जैसे महान और तकनीक के धनी बल्लेबाज को पीछे छोड़ते हैं, तो समझ जाइए कि अब विश्व क्रिकेट में आपकी क्लास और ओहदा किस ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है। संजू ने आज यह साबित कर दिया कि वे केवल एक स्ट्रोक प्लेयर नहीं, बल्कि रनों के भूखे शिकारी भी हैं। दूसरा रिकॉर्ड संजू की बड़े मैचों के प्रति उनकी बेपनाह भूख और उनके फौलादी जिगरे को दर्शाता है। संजू सैमसन अब दुनिया के उन गिने चुने और महानतम चुनिंदा बल्लेबाजों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने एक ही T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ही नॉकआउट मुकाबलों में शानदार अर्धशतक जड़े हों। क्रिकेट के इतिहास में अब तक केवल शाहिद अफरीदी और विराट कोहली ही यह करिश्मा कर पाए थे, लेकिन आज संजू सैमसन इस क्लब में शामिल होने वाले दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। खेल की दुनिया का एक ही नियम है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी वही कहलाता है जो सेमीफाइनल और फाइनल जैसे दबाव वाले क्षणों में अपनी टीम के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाए, और संजू ने आज करोड़ों फैंस के सामने यह गौरवशाली काम बखूबी कर दिखाया है। दोस्तों, तीसरा रिकॉर्ड उस अद्भुत और मैच जिताऊ साझेदारी का है जिसने कीवी टीम की हार की स्क्रिप्ट लिखी। संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच मैदान पर हुई 105 रनों की तूफानी पार्टनरशिप ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के पूरे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी होने का गौरव हासिल कर लिया है। ये दोनों बल्लेबाज क्रेग की स्वेटर और केविन पीटरसन के 111 रनों के उस सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए थे। इस साझेदारी ने न केवल न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी, बल्कि भारतीय टीम को 255 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे स्कोर तक पहुंचाया जहां से हारना नामुमकिन था। इन दोनों की जुगलबंदी ने अहमदाबाद में कीवी रणनीति के परखच्चे उड़ा दिए।
दोस्तों, चौथा रिकॉर्ड तो वाकई में इस खेल के इतिहास का सबसे सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाला और अविश्वसनीय कीर्तिमान है। संजू सैमसन द्वारा आज इस फाइनल के महामंच पर खेली गई 89 रनों की यह तूफानी पारी अब T20 वर्ल्ड कप फाइनल के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन चुकी है। जरा सोचिए, संजू ने आज अपनी इस पारी से वेस्टइंडीज के महान मार्लन सैमुअल्स के 85 रनों और न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन के 85 रनों के उन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को तोड़कर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है, जिन्हें सालों से कोई छू तक नहीं पाया था। यानी अब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने का गौरव किसी विदेशी खिलाड़ी या दुनिया के किसी तथाकथित बड़े नाम के पास नहीं, बल्कि एक सच्चे और कट्टर भारतीय के नाम है, और वह गौरवशाली नाम है संजू सैमसन। संजू का यह रिकॉर्ड आज पूरी दुनिया के सामने दहाड़ दहाड़ कर और चीख चीख कर यह गवाही दे रहा है कि विश्व क्रिकेट के असली फाइनल बॉस अब कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन ही है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब मंच सबसे बड़ा होता है तो संजू का बल्ला भी सबसे बड़ा प्रहार करता है। इसके बाद दोस्तों, पांचवां रिकॉर्ड उस खौफनाक छक्कों की सुनामी और आतिशबाजी का है जिसने कीवी गेंदबाजों को मैदान के बीचों बीच बेबस होकर रोने पर मजबूर कर दिया। एक T20 वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में संजू सैमसन ने आज क्रिस गेल, AB डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दुनिया के सबसे खूंखार और बेरहम हिटर माने जाने वाले दिग्गजों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में संजू सैमसन के बल्ले से अब तक कुल 24 गगनचुंबी छक्के निकल चुके हैं, जो अपने आप में एक करिश्मा है। संजू अब न्यूजीलैंड के फिन एलन के 25 छक्कों के सर्वकालिक विश्व रिकॉर्ड के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने ही साथी अभिषेक शर्मा तथा इंग्लैंड के ढाकड़ फिल सॉल्ट जैसे पावर हिटर्स को बहुत पीछे पछाड़कर अपनी बादशाहत कायम कर ली है। संजू की यह अद्भुत और अविश्वसनीय 6 हिटिंग एबिलिटी आज पूरी दुनिया को यह साफ साफ बता रही है कि क्यों उन्हें वर्तमान समय में क्रिकेट जगत का सबसे क्लीन हिटर और टाइमिंग का असली बादशाह माना जाता है। उनके शॉट में केवल ताकत नहीं बल्कि वो नजाकत और ठहराव है जिसे देखकर विरोधी गेंदबाज भी मन ही मन उनकी तारीफ करने को मजबूर हो जाते हैं। संजू ने आज छक्कों की वो बारिश की है कि अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठा है और कीवी टीम का मनोबल पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड संजू सैमसन की उस गोल्डन कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का है जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ख्वाब होती है। संजू सैमसन अब T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 3 बार 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की उस बेहद खास एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं जहां महिला जयवर्धने, विराट कोहली और बाबर आजम जैसे कप्तानों का नाम दर्ज है। आज से संजू का नाम भी उसी सुनहरी सूची में स्वर्णिम अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। सुपर 8 के करो या मरो मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रनों की नाबाद पारी, सेमीफाइनल के दबाव में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन और आज महाफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से 89 रन। यह ग्राफ साफ तौर पर बयान करता है कि संजू सैमसन इस वक्त अपनी लाइफ की सबसे खतरनाक और पीक फॉर्म में हैं, जहां उनका बल्ला नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास बोल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पारी को और भी भावुक बना दिया। दुनिया के 3 बड़े दिग्गजों धोनी, रोहित और अफरीदी ने संजू के लिए क्या कहा? महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, संजू को इस तरह बल्लेबाजी करते देख मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसने बहुत इंतजार किया है और आज उसने साबित कर दिया कि तकनीक और ताकत का सही मेल क्या होता है। 46 गेंदों में 89 रन फाइनल जैसे दबाव में बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो शांत रहकर मैच जिताना जानता है। रोहित शर्मा ने भी भावुक होकर कहा, संजू मुझे गर्व है तुझ पर। तूने कोहली के रिकॉर्ड को पार किया है, यह तेरी मेहनत का इनाम है। 89 रनों की यह पारी किसी भी शतक से कहीं ज्यादा कीमती है क्योंकि इसने हमें वर्ल्ड कप जीतने की दहलीज पर खड़ा किया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा, यार ये लड़का संजू सैमसन क्या चीज है। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में परफॉर्म करना जिगरे का काम है। उसने मेरा रिकॉर्ड बराबर किया है, मुझे खुशी है। उसकी टाइमिंग और छक्के मारने की काबिलियत वर्ल्ड क्लास है। इंडिया के पास अब मिडिल ऑर्डर में एक शेयर है। दोस्तों, इन दिग्गजों के बयानों और इन 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यह साबित कर दिया है कि संजू सैमसन अब लंबी रेस के घोड़े हैं। 255 रनों के इस स्कोर में संजू की 89 रनों की यह पारी इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगी। विशाखापत्तनम की हार के बाद ऐसी वापसी करना एक सच्चे चैंपियन की निशानी है। दोस्तों, अगर आपको संजू सैमसन की यह रिकॉर्ड कहानी और दिग्गजों के ये रिएक्शन पसंद आए हों तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि संजू सैमसन ने बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संजू सैमसन के आगे आज सच बता रहा हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, क्रिस गेल, यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी और ग्लेन मैक्सवेल सब के सब बोने लग रहे हैं। बिकॉज मैं जानता हूँ कि 2022 की T20 वर्ल्ड कप की विराट कोहली की जो पारी थी उसकी कोई रीस नहीं है, बट जिस हिसाब से संजू सैमसन ने इंडियन क्रिकेट टीम को संभाला है पिछले 3 मैचेस में, आप देखिए सुपर 8 का वो मैच जो हमारे सेमीफाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह बनता, वहाँ पे संजू सैमसन चले, अकेले पूरे मैच को खींच दिया उन्होंने, 89 रन की पारी। उसके बाद सेमीफाइनल का मैच, अभिषेक शर्मा फ्लॉप थे उस मैच में भी, सैमसन के कंधे पे सारी जिम्मेदारी थी, फिर से 97 रन की पारी। और इस बार आज तो फाइनल था, आज फाइनल में हार या जीत नहीं होती, बस ये होता है कि आप जाके मैदान में क्या वैसे खेल पाए जैसे आप अब तक खेल रहे थे, क्या वो आप अपने देशवासियों को आश्वासन दे पाए जो आप अब तक दे रहे थे। और संजू सैमसन ने वो किया। हार और जीत बाद का आउटपुट है, बट संजू सैमसन ने अपनी चीज़ों को बरकरार रखा, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। उन्होंने 46 गेंदों में 8 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए, 200 के स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाए। उनकी इसी पारी ने इंडियन क्रिकेट टीम को एक अच्छी खासी बढ़त स्टार्टिंग में ही दिला दी थी, और यही बढ़त बहुत अच्छे से इंडियन क्रिकेट टीम को इस मैच में डोमिनेट करा चुकी थी। क्योंकि आप सोचिए, फाइनल का प्रेशर अलग, संजू सैमसन की पारी अलग, और स्कोरबोर्ड पर 250 रन अलग। चेज़ करना 256 कोई हलवा नहीं है। 90 गेंदों में 209 रन बनाना ये कोई चमत्कार नहीं है जो मैदान में हो जाएगा रोज़ रोज़। कभी किसी मैच में हो तो कुछ कह नहीं सकते बायलेटरल में, लेकिन ये फाइनल है, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ पर चेज़ करना मुश्किल है। हर जगह हर डायरेक्शन में बाउंड्रीज बहुत लंबी है। तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीती है तो उसका सारा श्रेय संजू सैमसन को जाना चाहिए। बिकॉज उस बंदे ने हमें सुपर 8 से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फाइनल और फिर फाइनल से ट्रॉफी तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजू सैमसन की जो पारी थी उसने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, आपने इस वीडियो के अंदर देखा। पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए असली तुर्प के इक्के थे जिन्हें हम पहचान नहीं पाए थे। तो आज आप उनकी पारी पर क्या कहेंगे, आप नीचे कमेंट करके बताना, और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना।